एक बार देखा है और बार बार देखने की ख्वाहिश है। एक वीरान जंगल में से गुजरते हुए मुझे एक जख्मी लोमड़ी दिखाई दी। ए रहमदिल हातिम ताई, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप कहते हैं जैसे एक बार देखा वैसा बार बार देखने की ख्वाहिश है। ये आवाज मैंने हौद के जंगल में सुनी थी हातिम ताई। अरे वाह, तो तुम मुझे हौद के जंगल का रास्ता दिखा सकती हो क्या? हाँ हाँ, दिखा सकती हूँ। लोमड़ी के बताए हुए रास्ते से मैं हौद के जंगल में जाने के लिए निकला। ये रास्ता भालू बादशाह की सल्तनत होकर जाता है। भालू के सिपाहियों ने मुझे देखा, क्या मैं कोई जासूस हूँ? ये समझकर मुझे भालू बादशाह के सामने खड़ा किया, मगर मैं कौन हूँ ये जानने के बाद राजा ने मेरा इस्तकबाल किया। यमन सल्तनत के वली अहद, तुम्हारा यहाँ आना मैं अपनी किस्मत समझता हूँ। मेरी साहबजादी के लिए तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मुनासिब नहीं है। मगर बादशाह सलामत, आपसे रिश्ता कैसे मुमकिन होगा? देखो, डरो मत, मेरी साहबजादी तुम्हारे जैसे ही इंसान की तरह है और खूबसूरत भी है। और सच में दुख्तरे भालू शकीला को जब मैंने देखा तब उसका लाजवाब हुस्न भी देखा। मैं खुश हो गया। मगर कुछ ही पल के बाद भालू से किए गए वादे को याद करके मैं होश में आ गया। इस मोहजाल में फंस गया तो हाथ में लिया हुआ काम कैसे पूरा होगा? इस दिली हालात से बाहर आने के बाद मैंने अपने उस्ताद को याद किया। मेरे प्यारे शागिर्द हातिम, तुम्हारे दिल की जो हालत हुई है वो तुम भालू बादशाह और उसकी साहबजादी दोनों के सामने रखो, वही तुम्हें सही रास्ता बताएंगे। वली अहद, तुम किन ख्यालों में खोए हुए हो? बादशाह सलामत, आपकी साहबजादी बहुत खूबसूरत है। उससे शादी करने का मैं भी ख्वाहिशमंद हूँ, मगर मैं दिए हुए वादे से बंधा हुआ हूँ। हाथ में लिए हुए काम को पूरा करने के बाद मैं वापस आऊंगा। आपको मुझ पर यकीन होगा या शादी के बाद आप मुझे जाने देंगे तो ही ये शादी हो सकती है। बेटी शकीला, तुम्हारा क्या इरादा है? इनसे शादी करना मेरी खुशनसीबी होगी। और भालू बादशाह ने धूमधाम से हमारी शादी कर दी। शादी होने के बाद कुछ दिन वहां रह के मैं अगले सफर में निकला। शकीला, मेरे हुजूर, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वहाँ पर आपका बहुत से खतरों से सामना होगा, इसलिए मेरा जादुई मोती आप अपने पास रख लीजिए। ये जब तक आपके पास रहेगा तब तक आप पर किसी भी तरह की आग या जहर का असर नहीं होगा मेरे हुजूर। उसका दिया हुआ मोती मैं कमर में बांधकर और फिर सबकी खैर आफियत जानकर आगे सफर पर निकल पड़ा। बहुत दिनों बाद मैं एक रेतीली जमीन पर आ पहुंचा था। वहां की रेत की चोटी पार करते वक्त मुझे ये ख्याल में आया कि मैं जिस चोटी को चोटी समझ रहा था वो एक चोटी नहीं बल्कि एक बड़ा सा अजगर है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस अजगर ने अपना मुंह खोलकर मुझे कब का निगल लिया था। अजगर के पेट में जाकर मैं सही सलामत था, क्योंकि मेरे पास शकीला का दिया हुआ जादुई मोती था। उस वजह से अजगर के पेट में जो जहर था उसका मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। मगर अब अजगर के पेट में कैद रहना मुमकिन नहीं था, क्योंकि हाथ में लिया हुआ काम मुझे पूरा करना था। इसलिए मजबूरन मुझे उसका पेट काटकर बाहर आना पड़ा और मैं अल्लाह से मुआफी मांगकर आगे बढ़ गया।